के नाम पर चल रहा ये खेल अब किसी से छिपा नहीं है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए धर्म को अपनी राजनीति और निजी फायदे का जरिया बना चुके हैं। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। कभी प्यार का जाल बिछाकर, कभी लालच देकर, तो कभी डर और भ्रम फैलाकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। धर्म जो इंसान को जोड़ने का काम करता है, आज कुछ लोगों के लिए समाज को तोड़ने और बांटने का औजार बन गया है। सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है समाज के कमजोर तबके को। धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें उनके परिवार और समाज से दूर किया जा रहा है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। योगी सरकार ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। धर्मांतरण की साजिशों पर नकेल कसने के लिए सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में और कई मामलों में कार्रवाई देखने को मिली है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। श्रावस्ती में बड़े धर्मांतरण रैकेट का खुलासा। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के भारत नेपाल सीमा पर धर्मांतरण की साजिश चल रही थी, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि धर्मांतरण का यह पूरा खेल ईसाई मिशनरी के तहत चल रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर धर्मांतरण करा रहे लोगों ने हमला भी किया। हालांकि पुलिस ने स्थिति को काबू करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इस दौरान सभा में 150 लोग मौजूद थे। दरअसल ये मामला श्रावस्ती जनपद के भारत नेपाल सीमा से सटे थाना हरदत्त नगर गिरंट के भयापुरवा गांव से सामने आया है। यहाँ ईसाई मिशनरी के तहत 150 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने छापेमारी करते हुए उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस को छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में पासबुक, आई कार्ड, बाइबल जैसे कई सामान बरामद हुए। वहीं पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही गिरोह में शामिल अन्य लोगों की तलाश भी पुलिस टीम कर रही है। यानी कि जिसने भी इस नेटवर्क को अंजाम देने की कोशिश की, उसके हर एक उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। जब पुलिस ने छापेमारी की तो वहां पर मौजूद महिलाओं ने पुलिस टीम पर पथराव भी किया, जिसकी पुलिस टीम जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बताया है कि इस धर्मांतरण के खेल को बंद कराया गया। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं 2 लोग अभी भी फरार हैं, जिन्हें टीम बनाकर तलाश किया जा रहा है। पुलिस टीम पर हमला करने वालों की पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा। इसका संचालन कर रहे लोगों के अकाउंट की भी जांच की जाएगी। आपको बता दें कि 2007 में भी इसी भयापुरवा गांव में धर्म परिवर्तन करके पूरे गांव ने ईसाई धर्म अपनाया था और इसी क्षेत्र में एक बार फिर धर्मांतरण की बड़ी साजिश चल रही थी, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। एक और मामले में एक्शन, जी हाँ, वहीं दूसरी ओर एक और मामले में एक्शन लिया गया है। बागपत में धर्म परिवर्तन का एक गंभीर मामला सामने आया। शहर कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने सोमवार को जिला अधिकारी यानी डीएम कार्यालय पहुंचकर अपने साथ हो रहे उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि पिछले 1 महीने से उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है और विरोध करने पर उसे कई तरह से प्रताड़ित किया गया। पीड़िता ने बताया है कि आरोपियों ने उसे झांसा देकर गाजियाबाद के डसना मसूरी क्षेत्र के एक होटल में रखा, जहां उस पर जबरन धर्म बदलने का दबाव बनाया गया और इसी दौरान उसकी कुछ आपत्तिजनक वीडियो बनाई गई और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी गई है। महिला किसी तरह होटल से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रही। उसने बताया कि इस साजिश में कुछ स्थानीय लोगों की भी भूमिका है, जो अब उसे धमकाकर चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। डर के माहौल में जी रही पीड़िता ने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। डीएम कार्यालय के अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत दर्ज कर ली है और जांच के लिए पुलिस विभाग की रिपोर्ट भेज दी गई है। प्रशासन का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच कर दोषियों को कठोर सजा दिलाई जाएगी। इस घटना के बाद से इलाके में चर्चा का माहौल है। लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसी अन्य महिला के साथ ऐसा उत्पीड़न ना हो सके। पिछले वर्षों में धर्मांतरण से जुड़ी घटनाओं की जांच और अवैध
अवैध रूप से धर्म परिवर्तन करने वालों पर कार्रवाई की नीति अपनाई है। यानी कि कई मामले सामने आ रहे हैं, जैसा कि देखा गया कि कैसे इन सभी मामलों में योगी सरकार ने एक्शन लिया, क्योंकि धर्म के नाम पर कट्टरपंथ फैलाने वालों को योगी सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। धर्म के नाम पर खेल खेलने वालों का तगड़ा इलाज किया जा रहा है, क्योंकि सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि ऐसी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो आम लोगों की जिंदगी में बुरा असर डाले, क्योंकि लोगों के मन में जहर घोल के एक ऐसे षड्यंत्र को अंजाम देना जिससे उनकी पूरी लाइफ बदल जाए, ये आसान नहीं है। और इस मामले में ऐसे कट्टरपंथी दलित लोगों को निशाना बनाते हैं, उन्हें प्रेम जाल में फंसाते हैं या फिर पैसा का लालच देकर उनका ब्रेन वॉश करते हैं। और कुछ लोग तो इस जाल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन कुछ उसी में फंसे रह जाते हैं, जिनको लेकर अब योगी सरकार सख्त मोड में है, क्योंकि अपने मन से धर्म बदलने का हक या चुनने का हक सबको है, लेकिन अगर वही धोखा देकर बहला फुसला कर किया जाए तो अब योगी सरकार ने चेतावनी दे दी है कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखा जा रहा है कि कैसे धर्म के नाम पर कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब और असहाय तबकों के लोगों को बहकाकर, लालच देकर, झूठे वादे दिखाकर उनकी आस्था और पहचान बदलने के षड्यंत्र चले जा रहे हैं। कहीं नौकरी का लालच, कहीं शादी का झांसा, तो कहीं आर्थिक मदद का वादा। इन हथकंडों के माध्यम से भोले भाले लोगों को अपने धर्म के खिलाफ भड़काया जा रहा है। छांगुर पर भी हुई थी बड़ी कार्रवाई। जी हाँ, इससे पहले आपको बता दें, एक बड़ा छांगुर बाबा के नाम से फेमस हुआ था जो धर्मांतरण के बड़े रैकेट को चल रहा था। उस पर भी एटीएस ने जलालुद्दीन और छांगुर को गिरफ्तार किया था। आरोपी जलालुद्दीन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। उसके साथ ही नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया गया था। छांगुर बाबा पर विदेशी फंडिंग के जरिए गरीब, असहाय और युवतियों को ब्रेन वॉश कर इस्लाम धर्म स्वीकार कराने का गंभीर आरोप है। आरोपी के खिलाफ पहले से कई शिकायतें और मुकदमे दर्ज थे और अब भी उस पर शिकंजा जो है कसा जा रहा है। वहीं जांच में बेहद चौंकाने वाले खुलासे भी हुए थे। अलग अलग जाति और धर्म की लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने पर गिरोह को लाखों रुपए मिलते थे। बलरामपुर के थाना गेंडास बुजुर्ग अंतर्गत ग्राम रेहरा माफी निवासी छांगुर को एटीएस ने उसके वर्तमान ठिकाने ग्राम मधुपुर से गिरफ्तार किया। वो खुद को पीर बाबा उर्फ सूफी बताकर बाबा जलालुद्दीन के नाम से चांद औलिया दरगाह के बदल में रह रहा था। जांच में सामने आया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने पर गिरोह को 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जातियों की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य के लिए 8 से 10 लाख रुपए तक मिलते थे। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने कई बार ऐसे कट्टरपंथियों पर मंचों से हमला भी बोला है और खासकर छांगुर के बारे में भी उन्होंने काफी कुछ कहा था। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है सीएम योगी का ऐसे कट्टरपंथियों पर। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा। लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है, और पाप का घड़ा भरेगा इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और छांगुर जैसे दुष्कर्मियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों के द्वारा छद्म रूप से यही कार्य बलरामपुर की धरती से करने का प्रयास हो रहा था। हमें सतर्क होना होगा। जो लोग हिंदुस्तान की धरती पर रह करके भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हमें ऐसे काल नेमियों से सतर्क रहना होगा। उन्हें सख्ती से जवाब देना होगा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इसके प्रति सजग करना होगा और समय समय पर इनकी गतिविधियों के बारे में शासन को अवगत कराना होगा, जिससे समय रहते इनकी नाजायज गतिविधियों पर सरकार पूरी तरह नकेल कस सके। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए योगी सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। धर्मांतरण जैसे मामलों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति या संगठन लोगों की आस्था से खिलवाड़
ना कर सके। वहीं अगर बात अखिलेश यादव के शासनकाल की करें तो उस समय ऐसे मामलों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। प्रशासन की ढिलाई के कारण इस तरह की जो गतिविधियां आसानी से फैलती गई, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सरकार का रुख एकदम साफ है और सख्त है और धर्म के नाम पर लोगों को बहकाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सरकार के इस सख्त रुख का असर भी दिख रहा है। अब जो लोग पहले आसानी से धर्मांतरण को अंजाम देते थे, अब खुलेआम इस खेल में लिप्त थे, वो अब डर के साए में हैं। पुलिस की लगातार छापेमार कार्रवाई, जांच एजेंसियों की निगरानी और न्यायालयों की सख्त टिप्पणियां ये संकेत देती हैं कि अब उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण जैसी गतिविधि और अवैध गतिविधियों की कोई जगह नहीं है। धर्म के नाम पर खेल खेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब जमीन पर दिखाई दे रहा है, चाहे वो छांगुर का मामला हो या आगरा का, पुलिस ने न केवल अपराधियों को गिरफ्तार किया बल्कि उनके नेटवर्क को भी उजागर किया है। और ऐसा ही अब इन मामलों में भी देखा जा रहा है कि पुलिस जड़ से खत्म करने के लिए कार्रवाई कर रही है। इस तरह की सख्त कार्रवाई ने यह संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है और कोई भी व्यक्ति या संगठन अगर समाज में नफरत फैलाने या धर्मांतरण के माध्यम से अस्थिरता लाने की कोशिश करेगा तो उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।